हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीआरएस वीके चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेकर आए हैं। वो वैकेंसी आपकी केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की है, जो कि बिहार स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई है। तो ये वैकेंसी बिहार स्टेट गवर्नमेंट की है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार के ही बच्चे इसमें भरेंगे। यदि आप अदर स्टेट से भी हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। यहाँ पर हम इस फॉर्म संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो भी है यहाँ पर हम जानेंगे। यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहें। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैकेंसी की स्टार्टिंग डेट क्या है। तो यहाँ पर अब स्टार्टिंग डेट दिया गया है 13 नवंबर 2020 आपका स्टार्टिंग डेट है। और यदि लास्ट डेट की बात करें तो आपका लास्ट डेट 14 दिसंबर 2020 दिया गया है। यदि यहाँ पर कुल वैकेंसी की बात करें तो कुल वैकेंसी आपकी 8415 है। और ये वैकेंसी आपकी लेवल 3 की है। और इसमें बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस और विशेषकृत इंडियन रिजर्व वाहिनी की पद शामिल हैं। चलिए, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आगे हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आपका 7 नंबर पॉइंट देखिए, यहाँ पर आपका लिखित परीक्षा के बारे में दिया गया है। ये आपका एक लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट 10+2 अथवा समकक्ष स्तर का होगा एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटों के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चयन पर्षद के पास सुरक्षित रखा जाएगा। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका एग्जाम होगा ये 10+2 के लेवल पर होगा और इसमें आपका 100 प्रश्न होंगे, जिसमें आपका मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं जीएस के होते हैं। यहाँ पर आपका लगभग 50 क्वेश्चन जो होता है जनरल नॉलेज का होता है। इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी और इकोनॉमी शामिल होता है। और उसके बाद आपका लगभग इसमें 20 साइंस होता है। इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्वेश्चन रहते हैं। और इसमें आपके कुछ हिंदी, जिससे 4 से 5 हिंदी और 4 से 5 इंग्लिश के भी क्वेश्चन रहते हैं। और 8 से 10 क्वेश्चन मैथ के भी रहते हैं। तो यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या आपका 100 होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। और जब अभी तक जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और यहाँ पर आपका दिया गया है 8 नंबर पॉइंट में कि लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे। यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपको कम से कम 30% लाना है पासिंग मार्क्स, और बाकी मेरिट तो जितना भी चला जाए वो तो अलग बात है। चलिए आगे देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है। यहाँ पर हम इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात कर सकते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यदि आपके पास 10+2 है, कब से, तो 1 अगस्त 2020 से पहले का आपके पास ये डिग्री है 10+2 का, वो आपका साइंस से हो, आर्ट्स हो या आपका कॉमर्स हो, कोई भी बैकग्राउंड हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी बैकग्राउंड से इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर आपका फिजिकल से संबंधित मापदंड दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये फर्स्ट नंबर पॉइंट आपका है कि आरक्षित यानी समान, अनारक्षित, समान एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर रखा गया है, 165 सेंटीमीटर। और दूसरा आपका दिया गया है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर। और तीसरा है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के पुरुषों के लिए 160। और अगला दिया गया है चौथा नंबर आपका भारतीय मूल के गोरखा पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपका सीना के फुलाव से मापदंड दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि जनरल ओबीसी के लिए 81 होना चाहिए और फुलाने के बाद आपका 86 होना चाहिए, यानी मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर का प्रसार होना चाहिए। और कैटेगरी का आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपका नियुक्ति प्रक्रिया दिया गया है। पॉइंट्स नंबर 13 देखिए। प्रथम चरण लिखित परीक्षा, आवेदन पत्रों के संग्रह के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट 10+2 अथवा समकक्ष स्तर का होगा एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। तो यहाँ जैसा कि आपको पहले हम बता चुके हैं सिलेबस के बारे में, यहाँ पर आपका बस सिलेबस दिया गया है। और यहाँ पर आपका उसका पॉइंट नंबर 2 देख सकते हैं कि 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। यहाँ पर आपका पाठ्यक्रम दिया गया है कि आप इस वेबसाइट से, जो आपका बिहार पुलिस का वेबसाइट, वहाँ से जाकर के इसके पूरे पाठ्यक्रम को लोड कर सकते हैं। तो इसमें कोई पाठ्यक्रम में आपका कोई खास चेंजिंग नहीं है, बस जो जनरल तैयारी करते हैं वही है। आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी और इकोनॉमी से क्वेश्चन रहेगा। और इसके बाद आपका साइंस रहेगा। साइंस में आपका फिजिक्स से क्वेश्चन इसमें ज़्यादा रहता है। और उसके बाद 8 से 10 क्वेश्चन हिंदी के और 8 से 10 इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। और बाकी कुछ चेंजिंग नहीं है, सिलेबस आपका सेम वही रहेगा। 8 से 10 मैथ के भी क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट को देखिए, पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा का केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए अर्थ
होगी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी आपका ये रिटन एग्जाम होगा इससे आपकी मेरिट यानी मेगा सूची फाइनल सिलेक्शन तय नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप पिछले 2 एग्जामों में देखे हैं, तो ये जो पीटी है आपका, बस पीटी पास करने के बाद आप शारीरिक परीक्षा के लिए चुने जाएंगे। वहाँ पर जो भी आपका शारीरिक परीक्षा होगा, जैसे आपका दौड़ हो गया, उसके बाद आपका जो होता है गोला फेंक और ऊंची कूद और लंबी कूद, ये सब जो होता है, तो इसमें जो मार्क्स आप लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन यानी मेगा सूची तैयार किया जाता है पिछले 2 सालों से। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस चीज़ में कितना क्या करने पर आपको कितना मार्क्स मिलेगा। देखिए दौड़ में कितना टाइम में क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पर दिया गया है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर 5 मिनट से कम, यानी 5 मिनट से कम में आप मारते हैं तो आपको 50 अंक पूरा मिलेगा। 5 मिनट से और 5 मिनट 20 सेकंड तक मारते हैं तो आपका 40 अंक, और 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक 5:40 तक तो 30 अंक, और 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक 6 मिनट तक आपका 20 अंक। तो इस तरह देख सकते हैं इसमें आपका पूरा दिया गया है, दौड़ से लेकर के आपका सब कुछ, जैसे गोला फेंके है या लंबी कूद ऊंची कूद। इस वीडियो का पॉज करके पूरा डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ टाइम खराब करना कोई उचित नहीं है। ये देखिए कितना आप गोला फेंकेंगे, कहाँ से कहाँ तो आपको कितना अंक मिलेगा, ये पूरा यहाँ पर डिटेल दिया गया है। और ये जो डिटेल है ये पुरुष के लिए अलग है और महिला अभ्यर्थी के लिए अलग है, ये भी ध्यान दें। सॉरी फ्रेंड, इस पॉइंट्स को आप थोड़ा सा ध्यान दें। ये जो आपका दिया गया है कि 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा और 3 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। देखिए इस पॉइंट्स को क्लियर रूप से देख लीजिए। ये आपका दिया गया है कि मेगा सूची संयुक्त रूप से, यहाँ से देखिए, मेगा सूची संयुक्त रूप से शारीरिक क्षमता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यानी यथा दौड़, ऊंची कूद एवं गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज सीटों की विवरण देख सकते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया है सामान्य वर्ग के लिए पहला 3489, दूसरा आपका है आर्थिक रूप से कमजोर EWS, ये 842 है, और अनुसूचित जाति के लिए आपका 1307 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 82 है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 1470 है, पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 980 है, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 245 सीट है। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की प्रक्रिया, जैसे कि आपको हमको स्टार्टिंग बता चुके हैं, ये आपका दिनांक 13/11/2020 से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो आपका लास्ट डेट है वो आपका 14 दिसंबर 2020 है। यहाँ पर हम शुल्क की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जनरल और OBC के लिए आपका शुल्क रखा गया है 450 रुपये, जो कि अदर स्टेट के भी कोई, अगर अदर स्टेट में कोई है किसी कैटेगरी से तो 450, और यहाँ से आप बिहार से हैं तो जनरल OBC है तो 450 रुपये, और बाकी कैटेगरी के लिए आपका 120 रुपया शुल्क रखा गया है। तो बस दोस्तों यही पॉइंट्स है जो आपको बहुत ही एग्जाम फॉर्म भरने से पहले ज़रूरी है जानना। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट आ गया तो आप कमेंट्स में खाते अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों इस चैनल पर आपको इस एग्जाम से संबंधित पूरी जानकारी दी जाएगी और इस एग्जाम की पूरी तैयारी की जाएगी। तो प्लीज़ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।